Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss position of a point and relation between endpoints of a focal chord. तो ये हमारी पैराबोला की सीरीज का 6th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई फोकल कॉर्ड है तो उनके एंड पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक आ जाता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अब इसका क्या मीनिंग है? तो ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का कंसेप्ट है ये सारे कोनिक्स में सेम रहता है एक्सेप्ट हाइपरबोला। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर मेरे पास कोई सा भी पैराबोल है, मान लेते हैं इसकी जो मेरे पास इक्वेशन है वो एस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो मेरे पास एक पैराबोल है, उसकी इक्वेशन जो है एस इज इक्वल टू ज़ीरो, और मेरे पास कोई से भी एक रैंडम पॉइंट है, पॉइंट पी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पॉइंट है वो पैराबोला के बाहर है, पैराबोला के अंदर है, या फिर जो वो पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तीन कंडीशंस निकालूंगा। पहला एस इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज लेस देन ज़ीरो, एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एस इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करता हूँ और वो जो ज़ीरो के बराबर हो जाते हैं, इतना तो हमें पता है कि अगर ये ज़ीरो के बराबर हो रहे हैं तो ये पॉइंट जो है इस पैराबोला पे लाई करेगा। तो मतलब कि लाइज ऑन पैराबोला। तो ये तो हमें कंफर्म है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि पॉइंट बाहर है या फिर अंदर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर एस लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि जो साइन है वो अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा। और सिमिलरली अगर ये साइन जो बाहर की तरफ बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास पॉइंट है वो पैराबोला के आउटसाइड लाई करेगा। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग बस इतना है कि अगर मेरे पास एस मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस पैराबोला की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी, अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो पॉइंट जो पैराबोला पे लाई करेगा। अगर लेस देन ज़ीरो मतलब साइन अंदर की तरफ है तो पैराबोला के इनसाइड लाई करेगा। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब कि साइन बाहर की तरफ है तो फिर पैराबोला के आउटसाइड लाई करेगा। तो बस इतनी सी कंडीशन थी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं पहले तो फोकल कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। फोकल कॉर्ड का मीनिंग ये है कि अगर कोई सी भी कॉर्ड फोकस से पास करती है तो मेरे पास आ गई फोकल कॉर्ड। फोकस एस ए कॉमा ज़ीरो, यहाँ से कोई सी भी कॉर्ड अगर पास करती है तो ये मेरे पास होगी फोकल कॉर्ड। इसका एक एंड पॉइंट A T1² 2A T1 और दूसरे एंड पॉइंट A T2² 2A T2। तो मैंने इसके दोनों पॉइंट्स ए और बी दोनों को अज्यूम कर लिया, एक T1 दूसरा T2, और मेरे पास एक फोकल कॉर्ड है। तो अब दोनों के बीच में T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ए और बी है वो एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है। अगर ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए एस और बी एस दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों का स्लोप सेम है तभी ए एस और बी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस मुझे इन दोनों का स्लोप को इक्वल करना है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एस एक्स वन, ठीक है। और इसका स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। तो मुझे इसका स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया। ए से कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो T1 T2² माइनस T1, और T2 को इस साइड ले जाओ, T2 T1² माइनस T2। अब बस मुझे क्या करना है, जो मेरे पास 3 डिग्री की टर्म है उसको एक साइड ले जाओ, जो मेरे पास 1 डिग्री की टर्म है उसे उस साइड ले जाओ। T1 माइनस T2, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ T1 T2, T2 माइनस T1। अब T1 और T2 एक दूसरे के बराबर तो हो गए नहीं। अगर ऐसा हो गया तो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, जो हमारा केस नहीं है। तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास माइनस आ जाएगा, मतलब कि T1 इंटू T2 दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर है तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो लास्ट कंडीशन मेरे पास ये निकल के आती है कि अगर मेरे पास कोई फोकल कॉर्ड है, उसके दो एंड पॉइंट्स है T1 और T2, तो दोनों का रिलेशन ये होगा कि T1 और T2 दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है A T2 T1² 2A T1,
और मैं इससे पास करने वाली एक फोकल कॉर्ड बनाता हूँ, तो जो इसका दूसरा एंड पॉइंट आएगा वो आएगा ए डिवाइड बाय T1² कॉमा -2n T1। ठीक है, तो फिर तो ये हमें पता चल गया रिलेशनशिप बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।